जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा तभी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जय हिंद लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हो अधिकतर एडवर्ब के लिए हैं साथियों, ताकि आप एडवर्ब में अगर पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा है, यहाँ प्रैक्टिस कर लो। नहीं पढ़े हो तब भी मैं कहता हूँ ये इस वीडियो के बाहर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है एडवर्ब में। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। एक दो पार्ट और लगा दूंगा एडवर्ब का। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे जो होते हैं वो छूट चुके हैं मेरे से, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आज लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा साथियों, द शो वाज डैश इंटरेस्टिंग। ऑप्शन आपके पास है वेरी और मच, तो आप क्या लगाओगे? द शो वाज मच इंटरेस्टिंग, तो सभी को पता है इसका आंसर तो वेरी होता ही है। ठीक है, द शो वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ फैक्ट पर बात करते हैं कि क्यों वेरी ही हुआ, और क्या बात है कि वेरी और मच में डिफरेंस भी बता देता हूँ साथियों आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इधर मैं वेरी लिखता हूँ और इधर मच लिखता हूँ साथियों। और मैं कहता हूँ, मैं जो डिफरेंस बताऊँगा शायद आज तक आपने नहीं भी पढ़ा होगा। दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों के लिए, सबसे पहला डिफरेंस ये रहा, जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईएनजी फॉर्म दिखता है साथियों, आईएनजी मतलब कॉन्टीन्यूअस जो होता है वो हो गया। और सेकेंड बात करूँ, अभी मैं वेरी की बता रहा हूँ विशेषता, और पॉजिटिव डिग्री के साथ साथियों हमेशा वेरी का यूज किया जाता है। और मच जो होता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, मतलब कहने का मतलब जिस भी फॉर्म में ईडी लगा रहता है उसका हो गया मच। और सेकेंड हो गया आपको मच मतलब कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी मच का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दो आपको डिफरेंस बताए हैं। शायद आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछने के चांस होते हैं। तो अगर आपने, अभी भी मैं एक बार लास्ट बता रहा हूँ वेरी और मच के बारे में साथियों। वेरी आप कैसे देख के पहचानोगे? जिस भी वर्ड के लास्ट में मतलब कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, द शो वाज डैश इंटरेस्टिंग। आप देखो ध्यान से, उस वर्ड के लास्ट में क्या आईएनजी लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। आप ऐसे समझो, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा रहेगा उसमें अगर आप ऑप्शन में वेरी और मच दे देगा तो हमें वेरी लगाना है, और पॉजिटिव डिग्री दे देगा तो उसमें भी हमें वेरी लगाना है। मच की बात करूँ तो ईडी मतलब जिसमें भी आपको पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे वहाँ मच लगाएंगे, और कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ भी मच का प्रयोग करेंगे। तो साथियों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगर आपको समझ आ गया तो आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राहुल इज़ डैश स्मार्टर देन रोहित। ऑप्शन आपको बड़ा सिंपल, वेरी और मच। अभी मैंने क्या बताया है कि मच आपको कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी दिखने को मिलेगा। तो स्मार्टर यहाँ क्या है? स्मार्ट होता है पॉजिटिव डिग्री और उसका स्मार्टर होता है कंपेरेटिव डिग्री। तो साथियों यहाँ पर आप ऑप्शन जानते हैं, मच हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन होता है, वेरी और मच का डिफरेंस एग्जाम में बार बार घुमा कर पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही रिगार्डेड हिम डैश अ ब्रदर। मैंने ऑप्शन लिखा है, एज आएगा या एज नहीं आएगा। आपके ऑप्शन में हो सकता है ईरर का ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बना के दे दे। तो मैं उससे पहले कुछ बातें आपको बता दूं, कुछ ट्रिक्स की दुनिया में आपको लेकर चलता हूं साथियों। तो मैं सबसे पहला, मैंने जहां पढ़ाई की तो उन्होंने बताया ट्रिक, वही मैं आपके सामने रखता हूं। तो प्यार से आप देखिएगा साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट मैं अभी आपके सामने ट्रिक्स रखा हूँ। और आपको याद ये रखना है, आप अपने प्लीज़ नोटबुक में लिख लीजिए, नो RDT व्यू। ठीक है, और इसके साथ आपको जो है ना साथियों एज लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? एज लगाना है, लिख लेना कहीं पर, एज लगाना है। ठीक है, तो नो RDT व्यू मतलब नो के साथ आपको भी कहीं भी एग्जाम में नो दिख जाएगा। R फॉर रिगार्ड, इसका फुल फॉर्म है, ऊपर ट्रिक्स है और उसका आपको लिखा हुआ है नो RDT व्यू। R फॉर रिगार्ड, ठीक है। D फॉर आपको डिफाइन है, डिस्क्राइब है और डिपिक्ट है, और T फॉर ट्रीट है और व्यू है। इतने सारे वर्ड हैं, इसके साथ आपको एज लगाना है। 1 2 3 4 5 7 वर्ड्स हैं, इसके साथ आपको एज लगाना है। और आपकी कंपटीशन, यहाँ तक कि मैं बात करूँ SSC और बैंक में यहीं से क्वेश्चन बनता है साथियों, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 7 वर्ड को ही याद नहीं कर सकते, कम से कम इसका फुल फॉर्म याद रखिए, नो RDT व्यू।
बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा बनाने में, तो प्लीज़ याद कर लेना इसको, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पर। तो क्वेश्चन ये था कि ही रिगार्डेड हिम डैश अ ब्रदर। अब बताओ क्या इसके साथ एज लगेगा? तो मैंने क्या आपको बताया है, नो आरडीटी व्यू, आर से रिगार्ड भी तो बताया है, यहाँ पर उसका पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है, तो क्या हुआ, रिगार्ड तो है ना, तो इसके साथ एज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एज हो जाएगा, यही ऑप्शन रहता है साथियों एग्जाम में, तो इसके साथ आप सभी को एज लगाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ईरर में बन के दे देते हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं अब। तो ही थिंक्स मी डैश अ फुल, इसके साथ भी आपको बताना है कि एज लगता है या नहीं लगेगा। तो कुछ और ट्रिक्स आप लोगों के बीच रखता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो साथियों। ये भी आपको याद रखना है, इसके साथ एज नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ है, फुल फॉर्म है CAMENT, केमेंट, ठीक है। तो आपको सी से याद रखो, कॉल होता है, चूज होता है, कंसीडर होता है, ए से अपॉइंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, अपॉइंट वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एम से मेक होता है, ई से इलेक्ट होता है, एन से नेम होता है, और टी से थिंक होता है। साथियों मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बहुत कम ही टीचर आपको ऐसा पढ़ा पाए होंगे, ठीक है। तो ऐसे फुल फॉर्म हो गया, मैंने 2 बता दिया, एक नो आरडीटी व्यू जिसके साथ एज लगता है और इसके साथ एज नहीं लगता है, CAMENT, केमेंट, C फॉर कॉल, चूज, कंसीडर, A फॉर अपॉइंट, M फॉर मेक, E फॉर इलेक्ट, N फॉर नेम, T फॉर थिंक, ठीक है। इसके साथ एज नहीं लगता है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। ही थिंक्स मी डैश अ फुल, तो आपको लास्ट में लिखा हुआ था CAMENT, ठीक है, लिखा हुआ था ना, एंड टी फॉर क्या था, थिंक था साथियों, तो इसके साथ एज नहीं लगता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ साथियों। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही अपॉइंटेड मी एज अ टीचर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बना के आपको ईरर में देगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों के बीच मैंने फुल फॉर्म बताया केमेंट का, CAMENT बताया ना। ए फॉर मैंने शायद प्यार से बताया था आपको, अपॉइंट होता है, ए फॉर अपॉइंट। क्या अपॉइंट के साथ एज लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है साथियों, तो एज यहाँ पर ईरर हो गया बी पार्ट में। साथियों मेरे पढ़ाने का अंदाज भले ही आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच वो चीज़ रख रहा हूँ जो आपको बहुत दिनों से आप नहीं पढ़े होंगे, और कंपटीशन के लिए यही छोटी छोटी बातें आपको सफलता की तरफ ले जाएगी साथियों। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। ही इज़ डैश इंटरेस्टेड। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको वेरी और मच के बीच में डिफरेंस बताया था। मैंने बताया था जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ईडी दिख जाए, मतलब पास्ट पार्टिसिपल दे जाए, उसके साथ प्यार से मच लगा देना, और कॉम्पिटिटिव दिख जाए तो भी मच लगा देना। मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन कराता रहता हूँ ताकि आप भूलें ना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज़ इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अब बताओ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कल एक इनफ का कंसेप्ट बताया था। तो आपको पता है इनफ के इधर जो होता है एडजेक्टिव होता है और इधर नाउन होता है। तो क्या टॉल क्या है साथियों? टॉल एक एडजेक्टिव है, तो यही पार्ट में इरर हो गया, और इसका आंसर होगा टॉल इनफ। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसको सही करने का आ जाए, ठीक है। तो टॉल इनफ आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और बार बार मैं आपको ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि आप इसे भूलें ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई रिफ्यूज़ टू एकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। तो आपको भी पता है यहाँ पर सो ना होके क्या होगा साथियों, वेरी होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है ING भी लगा हुआ है और बिकॉज भी है, तो यहाँ पर वेरी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर, सी इज़ द वेरी डैश गर्ल इन द स्कूल। तो देखो, एक दो कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। द सेम होता है, ठीक है, द सेम हुआ या द वेरी हुआ, ये सब जो भी होता है ना साथियों, एक दो और मैं आपको बता दूंगा अगला टॉपिक में। इस सब के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही लगाना आप लोग, और होता भी है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो सी इज़ द वेरी है, द वेरी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सी इज़ द मच स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन माई स्कूल। साथियों पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूँ।
द मच जो है साथियों कुछ होता नहीं है, मच द होता है, हमेशा याद रखो, मच द होता है, ठीक है। तो द मच कुछ होता नहीं है, मच द उससे ज़्यादा अच्छा है, और मच द हमेशा सुपरलेटिव होता है, ये भी आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर मच द हो जाएगा और सुपरलेटिव बगल में है ही। तो मैं एक दो सुपरलेटिव और बता देता हूँ आपको। द भेरी मैंने अभी आज बताया, द भेरी कैसा वर्ड है, सुपरलेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद मच द, ठीक है, मच द मच बिल्कुल न मत लगाना, मच द भी सुपरलेटिव है। तो ऐसे, और मच कैसा वर्ड है साथियों, मच है आपको कंपेरेटिव, ठीक है। और वेरी कैसा वर्ड है, वेरी है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और इसके साथ हमेशा आईएनजी जो भी वर्ड के लास्ट में रहेगा वो भी यहाँ पर वेरी लेगा, और पास्ट पार्टिसिपल जो भी रहेगा ईडी वाला फॉर्म वो भी आपको मच लेगा, ठीक है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के बीच डिस्कस हुआ। जैसे एक मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, नो आरडीटी व्यू वाला कंसेप्ट जिसके साथ एज लगाना है, प्लीज़ नोटबुक में नोट कर लीजिए। कैमेंट CAMENT जिसके साथ एज नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और मैं गारंटी लेता हूँ यहीं से आपको क्वेश्चन फंसता हुआ आपको एग्जाम में दिख जाएगा। और इनफ वाला भी कंसेप्ट बता दिया, इधर इनफ के इधर नाउन होगा और इधर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अब लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।